मिस्टर वराइच, आपने बड़ी बड़ी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के वर्कआउट सेशंस रिकॉर्ड किए हैं। आपको किसी ने टिप्स नहीं दिए वर्कआउट के कभी? नहीं, देते तो हैं, सारे कहते भी हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं कोई एक्सरसाइज का आदमी नहीं हूँ। मैं सोचने वाला और सोने वाला आदमी हूँ। या सोचता हूँ या सोता हूँ। स्टाइल ही इतना अच्छा है वड़ैच साहब दा, इतना सॉफ्ट बोलते हैं। कसमें मैं तो दुआ करनी है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ डाकू होने चाहिए ने। ਕੰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੜਪੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ। अभी इस कंपनी का हिस्सा तो नहीं, बल्कि उस कंपनी का हिस्सा लेके निकल गई है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली सुहेल वड़ैच साहब एंड सोफिया मिर्जा। वड़ैच साहब, आपने एक किताब लिखी थी, ये कंपनी नहीं चलेगी, और वाकई ही वो कंपनी नहीं चली। लेकिन आपको 3 साल पहले कैसे मालूम था और आपने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? अंदाज़ा से, उनकी गवर्नेंस देखकर, उनका वज़ीर देखकर, उनकी तरीक़ेकार देखकर ये अंदाज़ा हो गया था कि ये चलने वाले नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं गिरेंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे। और उस वक़्त बड़ी तनकीद हुई मुझ पर। बिल्कुल। बड़ी लोगों ने कहा कि क्यों ये कहा है, और ये चलेगी, लेकिन हमने देखा कि वो नहीं चल सकी। अच्छा, ओ कंपनी तो नहीं चली, ए कंपनी चलेगी? ये कंपनी भी मुश्किल में है? ये भी इतनी आसान नहीं इसका चलना भी। जिस तरह तुसी अख मारी किधरे मौत दे खूह दी कंपनी दा ते नहीं पूछ रहे? नहीं भाई, ये बड़ों वाली बातें हो रही है। बल्कि आपको तो मालूम होना चाहिए, आप भी इस कंपनी का हिस्सा तो नहीं थी। नहीं, बल्कि उस कंपनी का हिस्सा लेके निकल गई है। क्या बात। बाकियों को तो छोड़ो, के भी तुम्हें बहुत मजा आया। बस मेरे कंपटीशन जो बैठा हुआ है। ही कौन है छोटी जुत्ती पा के डेले वड्डे करने वाली? अच्छा, ये आवाज तो लग रहा है जहाज से जा रहे हैं। जी, ये हमारी बुलबुल, मेरा मतलब है हमारी पर्सनल सेक्रेटरी है। मुझे अच्छी लगी है। हाय, तमीज से। तमीज से। मुझे भी कैसी तमीज हैं आप? से। अरे, एक्सक्यूज मी। तमीज से कर रहे हैं। तमीज। और आप शक्ल से ही बड़े करप्ट लग रहे हैं, इसलिए उससे दूर रहे। मैं शक्ल से लग रहा हूँ, और ये मैं तो हूं ही नहीं। करप्ट वाली बात ही नहीं की। किताब पे अभी तक पाबंदी है या खत्म हो गई? नहीं, ख़त्म हो गई। मेरा ख्याल है उस वक्त टाइटल पर एतराज़ हुआ था, और फिर टाइटल हमने बदल दिया था, और टाइटल बदलने के बाद किताब चल पड़ी थी। हालांकि इसका नाम तो होना चाहिए था, ये कंपनी हम नहीं छोड़ेंगे, ढाएंगे सितम मगर अपने मुखालिफ ना छोड़ेंगे। वाह 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 वाह। Thank you. और वैसे भी बट जी, अब किताबों पे कोई पाबंदी नहीं लगेगी। अच्छा, पूछिए क्यों? क्यों? ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। माहौल रोमांटिक हो गया है तो सोफिया आपकी तरफ आते हैं। आपका ताल्लुक उकाड़ा से है, और आपने इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात का इंटरव्यू किया, तो कभी चौधरी साहब से इंटरव्यू करने का? जी जी बिल्कुल, मैंने सर को इंटरव्यू किया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा। डेफिनेटली। कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां आप कंफ्यूज हो गई कि यार चौधरी साहब से पूछूंगे ना? एक अच्छे एंकर की निशानी ये है कि वो प्रिपेयर करके जाता है, तो मैं सीनियर्स को जब देखती हूँ तो मैं सीखती हूँ। तो मैंने भी प्रिपेयर किया हुआ था, कोशिश करूँ कुछ ऐसी गलती ना हो। बिल्कुल। सूफिया जी, हम तो बहुत परेशान हैं कि उकाड़ा में पैदा होने वाली बच्ची इतनी अच्छी और प्यारी खूबसूरत उर्दू कैसे बोल सकती है? वाह वाह। उकाड़ा में तो अक्सर ऐसे लोग बोलते हैं, अम्मा एक दफा माए मेरे तो शॉपिंग करनी है। अम्मा मैं तो दसा की बड़ा कतलम्मा मैं पूरा अकल नहीं दिखावना है। मैं तो दे अम्मा, मैं सारिया बोतलों च लूण पाया, काई नहीं उबली, अंब वाली बोतल च पाई बिल्कुल नहीं उबली। मैं भी इतनी देर से यही सोच रही थी कि सोफिया खूबसूरत हो गई है या मेरा लिश्कारा पै रहा है। आई थिंक आपका लिश्कार है। थैंक्स। वैसे आपस की बात है वड़ैच साहब, ये वाले कॉम्प्लीमेंट आपको देने चाहिए थे। इतनी देर से मैं तरस रही हूँ, आप भी कुछ कहें हमारी नहीं, तारीफ। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू।
लिखो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखो। नहीं व्हाट्सएप तो नहीं, जरा व्हाट्सएप ने लिख लिया। वैसे आप भी ना तारीफें सिर्फ इधर ऑन एयर कर रहे हैं, कोई कालम ना लिखिएगा मेरी शान में। देखिए उधर तहरीके आजादी चल रही है, इधर तहरीके तुलाई हो रही है हर चैनल पे। कुछ मेरा इमेज बेहतर कीजिए ना प्लीज। सुहेल बड़ाई साहब इसको छोड़ें आप, अब ये बताएं कि मुझ पर कब किताब लिखेंगे? इंशाल्लाह जल्दी लिखेंगे। देखिए फराह साहबा का जो बहुत बड़ी गलती थी ना जी जी। कि इन्होंने पूरे 3.5 साल ना कभी मीडिया से रब्ता किया, ना कभी अपना मौक़िफ़ बताया, ना कभी सामने आई, छुपे हुए पीछे से बैठ के सब ऑपरेट करती रहीं। इसलिए पुरस्रारियत और इनके बारे में जो अफवाहें थी वो फैलती रहीं। जब आप सामने ही नहीं आएंगे, जब आप बात ही नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है गलतफहमियाँ तो फैलेंगी। सुहेल साहब आप मुझ पर किताब लिखें, 55 कंपनियां तो चलेंगी। ये किताब कभी भी नहीं। बड़ाई साहब आप मुझ पे किताब लिखिए, वो भी तेरा गांव बहुत प्यारा है। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, हमारे जाहो जलाल पे भी कोई किताब लिखे। इन पर किताब ना लिखें, इन्हें नाश्ते की रेहड़ी लगवाकर इनके पिंडे पे लिख दें शाही मुर्ग चने। और पिंडे पे पूरा लिखे शाही मुर्ग चने, सिर्फ यही खाता है। और इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं। बड़ाई साहब इंटरव्यूज के दौरान आपका इंटरेस्ट हीरोइंस के टैटूज पे बड़ा होता है। मुझे तो डर है कि अगर किसी दिन आपने एंजेलिना जोलीन का इंटरव्यू ले लिया उस दिन क्या होगा? ये सारा दिन टैटू देखने लगे जाना। अंजलिना जूली का जिस दिन इन्होंने इंटरव्यू कर लिया फिर ये किताब लिखेंगे भाड़े के टैटूज। मगर टैटू से कोई फैसिनेशन है आपकी? नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मुआशरे में टैटू नई चीज़ है और मुनफरिद चीज़ है, तो अगर उस पर सवाल ना हो तो मेरा ख्याल है वो ज्यादती है। दलेर मेहदी जी का गाना भी तो बहुत हिट हुआ था भट्ट जी, वो वाला छड़े आंदे टैटू ते टप चढ़ दी ओ बोलो तारा रा रा ओ बोलो तारा रा रा ओ बोलो तारा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। वाह वाह वाह। ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा ये टैटू से याद आया, एक मरतबा ना मैं सड़क पे गिर गई भट्ट जी। अच्छा। मेरे इधर रगड़े से लग गई, फिर मैंने टैटू ने इसका टीका भी लगवाया। ਟੈਟੂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਸੇ ਚਲੇ ਆਗੇ ਟੈਟੂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਮੀਰ ਹੈ। हाँ जी, कई सड़कों पे लिखे होंगे ध्यान से मोड़ काटिए आगे खतरनाक टैटू है। तो मिस्टर बराइच, आई ऑल्सो लव टैटूज। मुझे ये बताएं, आपने तो नहीं कहीं पे बनवाया हुआ? ਬਟ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਟੂ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ? बड़े साहब, आप हमें भी कभी शर्फे मेजबानी बख्शे। हम आपको मुगले कत्ल में, शाही श्वार में, अकबरी टकटक 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 के अलावा जहांगीरी लेमन सोडा से तो वादे करेंगे। थैंक यू। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਇੰਜ ਖਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੰਦ 'ਚ ਤੀਲੀ ਫੇਰੀ ਦੀ। जॉय साहब कोई ऐसा इंटरव्यू था जहां आपकी भी बस हो गई? जी हो जाती है। अच्छा जी, हो हो तो जाती है। कैसा ऐसे माहौल में क्या करते हैं? जब अगर आगे से जवाब ना मिले या आगे से सर्दमोरी हो और कई बंदे होते हैं जो खुल के बात ही नहीं करते, अच्छा अच्छा। जो हर बात को जो दबाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ बस हो जाती है। हाय हाय। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, कभी फेल नहीं हुए, फिर भी कोशिश करके कुछ ना कुछ निकलवा लेते हैं।